नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं बिन7। अगस्ता वेस्टलैंड, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ आज कांग्रेस दिल्ली में एक बड़ा मार्च करने जा रही है। लोकतंत्र बचाओ नाम के इस मार्च में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये जंतर मंतर से शुरू होकर संसद भवन तक जाएगा। मार्च के लिए देश भर से कांग्रेस नेता और दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं पड़ोसी राज्यों से कार्यकर्ताओं को भी बुलवाया गया है। हरियाणा और दिल्ली के अलावा राजस्थान और पंजाब से भी पार्टी समर्थकों का हुजूम एक तरीके से उमड़ पड़ा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में ये मार्च निकाला जाएगा और इसे कामयाब बनाने की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के कांग्रेसी दिग्गज 400 बसों में अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, जबकि हरियाणा से भी हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस ने कहा है कि मार्च एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा, क्योंकि वो कई जरूरी मामलों पर कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। वहीं आज ही बीजेपी संसद भवन परिसर में कांग्रेस के खिलाफ धरने पर बैठने वाली है। यानी कि आज पूरे दिन सियासी महाभारत अपने चरम पर रहेगी। और कांग्रेस के मार्च पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि जो नेता जमानत पर हैं, उनकी अगुवाई में लोकतंत्र बचाने का मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद और बहुत ही चिंता का विषय है कि जो नेता बेल पे बाहर हैं, वो लोग अब सेफ डेमोक्रेसी मार्च करेंगे। दोनों आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी दोनों ही नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर हैं। अब वो हिंदुस्तान को प्रवचन देंगे कि करप्शन क्या होता है। देखिए, सेफ डेमोक्रेसी मार्च आज वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनका नाम आज औगुस्ता नेता के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने करोड़ों खरबों अपने जेब हिंदुस्तान के गरीब किसानों के पैसे से भरा है, बेहतर होगा कि वो कानून के सामने आत्मसमर्पण करे और उसका समर्पण मार्च करे कि किस प्रकार कानून के सामने जाके वो आत्मसमर्पण करे। इस प्रकार का सेफ डेमोक्रेसी मार्च से हिंदुस्तान की जनता के मन के वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च देश के लिए सबसे बड़ा मजाक है। सेफ डेमोक्रेसी के लिए अगर कांग्रेस मार्च निकालती है तो ये सबसे बड़ा जोक है, क्योंकि डेमोक्रेसी की हत्या इस देश में अगर किसने की है तो कांग्रेस ने की है। और डेमोक्रेसी को ऐसा क्या खतरा इस देश में आया है मुझे पता नहीं। ठीक है, कुछ बातें यहाँ वहाँ हो सकती है, सदन में चर्चा भी हो गई। सड़क पे अगर कांग्रेस को आना है तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस का पूरा कारोबार सड़क पे ही होगा। सड़क पे आने वाले हैं, आने दो, स्वागत है उनका। और विरोधियों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शकील अहमद भी बोले। शकील अहमद ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रजातंत्र को खतरे में डाल दिया है। चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं और छात्रों के साथ ज्यादती हो रही है, इसीलिए कांग्रेस ने मार्च निकालने का फैसला किया है। देखिए, मोदी सरकार के ज़माने में देश में प्रजातंत्र पे तो खतरा पैदा ही हो गया है। अरुणाचल में आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। उत्तराखंड की घटना आप सब लोगों के सामने है। घेराव करेगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस देश की सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष कर कर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, देश की तमाम एजेंसियां कांग्रेस के नेताओं को टारगेट बना रही हैं। आज किसान मर रहा है, सूखा पड़ा है, दर दर की ठोकरें नौजवान खा रहे हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और नौजवान विरोधी जो नीतियां लेकर आई है, उसके विरोध में आज लोकतंत्र बचाओ मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं। तो आपको बता दें, चलते सीधे अरुण सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मैच की शुरुआत हो चुकी है, हमने देखा यहाँ पर एक एक करके तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। अरुण सिंह, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से लोकतंत्र को बचाने की मुहिम एक तरीके से कांग्रेस ने छेड़ी है?
देखिए, पिछले 2 साल में चौथा वाकया है जब सोनिया गांधी सड़क पे उतरेंगी। सबसे पहले जब मनमोहन सिंह को कोर्ट का समन मिला था तब वो पैदल मार्च करते हुए 10 जनपद से मनमोहन सिंह के घर गई थी। दूसरी बार भूमि विधेयक पर वो पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक सड़क पर उतरी थी। तीसरी बार तब वो सड़क पर उतरी थी जब नेशनल हेराल्ड वाले केस में उनको और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था। और चौथी बार अब उतर रही है क्योंकि उनका यह कहना है कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है। हमारे साथ आरपीएन सिंह है। आरपीएन सिंह जी, 2 साल में चौथी बार सोनिया गांधी को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर रही है क्योंकि जो हालात भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, जो हालात पूरे देश में चल रहे हैं, प्रजातंत्र पे अटैक है, संविधान पर अटैक है। जब जब इस देश की स्वतंत्रता पर, अखंडता पर अटैक होता है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सड़क पर उतर के अपनी आवाज बुलंद की है और देश के आवाम की आवाज मजबूत की है। आज जो हम इस मार्च को कर रहे हैं, रोजाना 2 साल में हम देखते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुआ, उत्तरांचल में हुआ, रोजाना इस संविधान पर हमला भारतीय जनता पार्टी करती है। इस सोच को, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इस देश में बने हैं, प्रजातंत्र व्यवस्था जो इस देश में बनी हुई है, उस पर जब हमला भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा को लागू करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और आज भी उतरेगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जो लोग बेल पर हैं वो लोग मार्च कर रहे हैं, ये देश में ऐसे कैसे होगा? तो वो क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि वो सत्ता में है। 60 साल तक झूठे आरोप और गलत आरोप लगाते रहे गांधी परिवार पर, परंतु अब वो सत्ता में है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। हमने कहा है कि अगर कोई सबूत किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता पर है, उसका खुलासा क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग जुटने शुरू हो चुके हैं, मार्च की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में न सिर्फ दिल्ली से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता, बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमाम जगहों से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलवाया गया है जो मार्च में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि अजय माकन की अगुवाई में ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है और उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस मार्च को और ज्यादा कामयाब किया जाए। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित, अभी फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर देख रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं? जी नवजोत, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहेंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांग्रेस का मार्च है और न केवल दिल्ली से बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, लोग आए हैं और तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के यहाँ पर पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद है थोड़ी ही देर में। और ये अभी कुछ कार्यकर्ता हैं और अभी और ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन होगा कांग्रेस का। इस तरीके के प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत दिखाना और एक तरीके से ये साबित करना कि वो एक सशक्त विपक्ष है और इस तरीके के धरने प्रदर्शन के जरिए वो लगातार सरकार पर हमला बोलते रहेंगे। और आज ये उनकी उस कोशिश में से, ये इसी कोशिश में से एक है। जी आप रहिए हमारे साथ अमित, हम आपके पास लौटेंगे। लोग जुटना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके तमाम लोग वहां पर जुट रहे हैं, तमाम नेता वहां पर आ रहे हैं। मार्च की शुरुआत हो चुकी है। संसद से सड़क तक महासंग्राम। आपको बता दें कि अगस्ता घूसकांड में गांधी परिवार का नाम आने तक अब कांग्रेस सड़क पर है। हालांकि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा मार्च है ये लोकतंत्र बचाओ मार्च है, यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस अपनी आवाज उठा रही है। विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, जिसमें तमाम दूसरे राज्यों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। नाम दिया जा रहा है लोकतंत्र बचाओ। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। परिचय एक बार करा देती हूँ। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ गौतम लहरी जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, अगर मैं आपके पास आऊं, कहने को तो लोकतंत्र बचाओ मार्च है जिसका जिक्र और बात हो रही है उत्तराखंड की और अरुणाचल की, जिक्र सदन में नहीं होता है, सड़क पर आकर आप बात करते हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है जिसको लेकर कांग्रेस मार्च कर रही है। दरअसल देखिए, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि आज क्यों निकले हैं। ये अरुणाचल और उत्तराखंड तो कहने की बातें हैं। मैं वही एक सवाल आएगा, जनता भी पूछेगी कि भैया कल क्या हुआ, अचानक ये क्या हो गया। उत्तराखंड को हुए तो अब तो मामला कोर्ट में शुक्रवार को फैसला भी आने वाला है शायद। और अरुणाचल, ये हिमाचल की अभी तो बात भी नहीं उठ रही है। अरुणाचल को हो गए महीनों हो गए हैं। असल में आज सारा मामला ये है कि कृष्ण भगवान की जो बाल लीला का एक है ना, सूरदास का पद है,
मैंने माखन नहीं खाया है। लेकिन अब कृष्ण भगवान का ये बहाना आज के दौर में नहीं चलेगा। आपने खाया या नहीं खाया, माखन तो कम हुआ है। हाँ। और आपकी जिम्मेदारी माखन रखाने की थी। तो अब माखन कम हुआ है, आप भी मान रहे हो, तो आज सड़क पर ये बताने के लिए क्या जरूरत है कि मैंने तो नहीं माखन खाया है, हमारे नेताओं ने माखन नहीं खाया है। हाँ। ये अगर नहीं करते आज तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि सोनिया जी कह चुके थे कि सरकार आपकी है, आप टाइम बाउंड जांच करा लो। ठीक है, तो उसका सम्मान करना चाहिए था। हाँ। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने आज ये मार्च करके अपने डिफेंसिव होने का एक सबूत कांग्रेस दे रही है। गौतम जी आप क्या कहेंगे इस मार्च को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में ये होता है कि कौन एजेंडा सेट करता है। हाँ। पिछले काल तक ये एजेंडा था कि अगस्ता हेलीकॉप्टर कांड में कांग्रेस के सारे नेता संदेह का घेरे में आ गए थे, उनको डिफेंसिव होना पड़ा, बैकफुट में जाना पड़ा। तो किसी तरह से एक एजेंडा, काउंटर एजेंडा देना जनता के सामने, ताकि उसके ऊपर बहस हो। बहस का दिक और घुमाने के लिए आज जो सड़क पे आया है कांग्रेस, वो जो भाजपा सरकार के खिलाफ जो मुद्दा लेके आया है, कांग्रेस चाहते हैं कि बहस उसी में हो, ना कि अगस्ता हेलीकॉप्टर में हो। इसीलिए एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है, पूरा इशू घुमाने का ही कारण है। इसमें कितना जनता का, लोकतंत्र का क्या बात है, वो तो लोगों के सामने लाने के लिए बात है। असली बात है, आज का मुद्दा होगा, कल तक कांग्रेस डिफेंसिव में, बैकफुट में था, आज जवाब भाजपा को देना पड़ेगा कांग्रेस जो एजेंडा लेकर आ रहा है। ये पॉलिटिक्स में यही होता है कि एजेंडा कौन सेट करेगा, यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ जानती समझ रही है, जनता भी। बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और इस मार्च पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। हमारे संवाददाता हमें तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तो संसद से सड़क तक महासंग्राम हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से मार्च शुरू हो चुके हैं। लोकतंत्र बचाओ मार्च और तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, सीनियर लीडर्स भी साथ ही साथ मार्च कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित पांडे ने दिग्विजय सिंह से बात की, सुनते क्या कह रहे हैं वो। कांग्रेस का मार्च शुरू हो चुका है और दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ है। सर, सड़क पर उतर आए, सड़क पर उतर आए। प्रजातंत्र तो सड़कों से शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है। क्या है आखिर आज इस प्रदर्शन को कहां तक आप ले जाएंगे? प्रजातंत्र को बचाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है जो लोग जमानत पर हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष जैसे, और वो जो तड़ी पार अमित शाह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा, उसका क्या है? जो हत्या के मामले में जिस पर मुकदमा चला, उसके बारे में क्या कहेगी भाजपा? अब अंतिम सवाल कि किस तरीके से अंजाम तक इस प्रदर्शन को आने वाले दिनों में आप ले जाएंगे? देखते रहिए। साफ तौर पर इनका ये जवाब है और ये है कांग्रेस के प्रदर्शन का आगाज। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी आगे देखिए कि मार्च कहां तक जाएगा। बहरहाल अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, अभी ताजा क्या तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं और क्या बता सकते हैं, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, कहां तक पहुंचा है मार्च और कितना उग्र लग रहा है ये मार्च? देखिए, अभी कार्यकर्ता आने शुरू हुए हैं। सबसे पहले आपको पीछे की तस्वीर दिखाता हूं मैं। कार्यकर्ताओं के लिए जो जगह बनाई गई है वहां पर कार्यकर्ता आ गए हैं और जो 2 ब्लॉक हैं शुरू के, वो दोनों ब्लॉक भर गए हैं। लगातार नारेबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, काफी दिनों बाद सड़क पे उतरी है कांग्रेस, तो उसका जोश कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। और मंच की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो मंच पर आप देख सकते हैं अंबिका सोनी, अहमद पटेल भी थोड़ी देर पहले तक बैठे थे, मोहसिना किदवई इस वक्त बैठी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, अजय माकन वहां पर बैठे हैं। और पहली जो ये जो लाइन देख रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे नेता जो है स्टेट की लीडरशिप है और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मंच पर इस वक्त इंतजार हो रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पहुंचने का और अब से तकरीबन 15 मिनट बाद कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंच पर पहुंचेंगे।
करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भाषण देंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, कुछ और वरिष्ठ नेता भी भाषण देंगे और उसके बाद यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना लगभग 200 मीटर दूर यहाँ से है, यहाँ से वहाँ तक मार्च करते हुए जाएंगे और वहीं पर अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद उनको कोर्ट अरेस्ट वहाँ पर किया जाएगा और वहाँ पर भी इंतजाम किए गए हैं ताकि उसके आगे संसद का सत्र चूंकि चल रहा है तो संसद तक जाने का, संसद घेराव करने की योजना कांग्रेस नेतृत्व की थी, लेकिन वहाँ तक जाने नहीं देगी पुलिस और बीच में ही उनको कोर्ट अरेस्ट करेगी। आप रहिए हमारे साथ और नजर आप बनाए रखिए। मैं यही से इसी पॉइंट से उठाऊंगी, रामकृपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। अरुण सिंह हमें बता रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, मंच से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। एक तो उत्साह की वैसी कमी है कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं में, अलग अलग जगहों से खबरें हर आए दिन आती रहती हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं। ऊपर से अगर हम इस मुद्दे को देखें जिसको कांग्रेस लेकर चल रही है, जिस पर ना तो बात सदन में होती है, मामला खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं, आज आप सड़क पर उतर रहे हैं, वो भी तब जबकि आपको पता है कि हेलीकॉप्टर मामले को लेकर काफी बवाल हो रहा है और उसका जिक्र नहीं कर रही है कांग्रेस, लेकिन दबे शब्दों में तमाम नेता वही संदेश शायद देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तो सच्चाई सबको पता है, 4 तारीख को जो संसद में हुआ है ये उसका फॉल आउट है। आज जो भी कर रहे हैं, दादा ने जैसा कहा कि बिल्कुल सही है, एक जो भी संसद में हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा वो रहे, तो उसका एक एजेंडा सेट करने की बात हो रही है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, दोनों पार्टियां सच्चाई पर नहीं बहाने पर, ये एक बहाना ले रहे हैं उत्तराखंड और अरुणाचल का, सबको पता है कि ये बहाना है लोकतंत्र का, बासी बात और बीती बात हो गई है, अब जनता को ध्यान भी नहीं है, लेटेस्ट ये है। और बीजेपी भी ये जानती है कि सब कुछ जो है वो 2 नामों पर नहीं है। अभी एक सेंटेंस कहा गया, हमारे मित्र संबित जी ने कहा कि जो लोग बेल पर हैं, पहली बात तो ये बेल पर होने वाला आदमी अपराधी नहीं होता है जी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी बेल आउट नहीं है भाई, कांग्रेस पार्टी के कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निशाना उनका यह है कि असली मकसद देखिए ये नहीं है कि अपराधियों को सचमुच में पकड़ करके वसूलना है, अपराधी ये है कि इस मामले का जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको कितना डैमेज करके भविष्य की नींव ताकि कांग्रेस कमजोर हो। तो दोनों का क्या है कि मुखौटे हैं अलग अलग, असल मकसद दोनों का दूसरा है। अभी दिग्विजय जी, एक शब्द मैं कहूंगा कि अभी दिग्विजय जी बार बार प्रजातंत्र बोल रहे थे, मैंने बहुत वाच किया है कांग्रेसियों को, अभी भी कांग्रेसी समझते हैं कि ये राजतंत्र है, वो राजा कभी रहे होंगे, अब प्रजा नहीं है भाई, प्रजातंत्र सिर्फ राजतंत्र में होता था, अब लोकतंत्र है, माफ कीजिए प्रजा मत बोलिए। मैं बहुत आपत्ति करता हूँ इस शब्द को सुनकर के। प्रजा का मतलब क्या होता है? कांग्रेस राजा है? राजा थी क्या? प्रजा वही होती है जब राजतंत्र होता है जी। लोकतंत्र है ये, प्रजातंत्र कहना अपराध है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोकतंत्र है। तो मेरा कहना यह है कि एक मेंटलिटी हो गई है कि लोग राजा को बचाने निकले हैं। जाहिर सी बात है कि आप प्रजातंत्र लेकिन उन पार्टी में तो राजा ही माना जाता है ना एक को, इसीलिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कुर्सी ट्रांसफर होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसको खुद को राजा ही मानेंगे। जनता का अपमान है। 47 के बाद यहाँ की जनता एम्प्लॉयर हो गई, ये लोग एम्प्लॉई हैं, मालिक है जनता। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अभी तक समझ नहीं पाई। गौतम जी समझ नहीं पाई तो देखिए वो खामियाजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता होता है, शब्दों का प्रयोग भी बड़ी सावधानी से करना चाहिए जी। प्रजा नहीं है हम लोग। चलिए गौतम जी मैं आपके पास आऊंगी, रामकृपाल जी लौटते। गौतम जी ये बताएं कि स्ट्रैटेजी अब बीजेपी भी बनाकर बैठी कि आज घेरा जाएगा सदन में भी कांग्रेस को, और इधर बाहर कांग्रेस की पूरी तैयारी ये है कि भले ही अरेस्ट हो जाए, तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किए, एक तरीके से आवाज बुलंद करने की कोशिश की, और नारा ये दिया जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है हमें। लेकिन अगर इतिहास निकाल कर देखें तो ये वही कांग्रेस है जिसने वही काम किया जो आज बीजेपी कर रही है। एकदम बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए बात यह है कि बीजेपी के लिए क्या था, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो मुद्दा, जो इशू कांग्रेस विरोधी दल के नाते जो उठा सकते थे वो नहीं उठा पाया। हाँ। उल्टा हुआ कि कांग्रेस ही घेर में आ गया कि भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। इसके कारण कांग्रेस भी इसको हटाने के लिए एक मुहिम जारी किया कि वो लोकतंत्र खतरे में हुआ। कांग्रेस का अनहोनी मामला भी है, अरुणाचल और उत्तराखंड दोनों में कांग्रेस का बागी विधायक क्यों बागी हुए वो भी कांग्रेस को देखना चाहिए था। असल जो मुद्दा आज देश में है, देश का बहुत सारे एरिया आज सूखा चल रहा है, बहुत ही बुरी हालत है।
हाँ। ये अपोजिशन पार्टी को करना चाहिए था का जनता का जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है ये अपने पार्टी और अपने नेता को बचाने के लिए है। तो जनता के सामने जो खास मुद्दा है वो लेके आज सड़क पे आना चाहिए था। यानी कमजोर विपक्ष है जिसका फायदा बीजेपी उठा जाती है। बीजेपी के लिए एडवांटेज हो रहा है, एडवांटेज हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि विपक्ष पूरा क्योंकि बीजेपी कमजोर को है। घेरना चाहिए था जिस इशू पे, वो इशू में कांग्रेस पार्टी नहीं आ रहा है। ठीक है, रामकृपाल जी एक बस सेंटेंस ही नहीं कहा दादा हाँ की जी। बात को आगे बढ़ाते हुए, हाँ। आप ये देखिए, यही यूपीए और एनडीए रही। हाँ। यूपीए के एजेंडे में सबसे ऊपर था लैंड बिल, उन्होंने पास करा लिया, जीएसटी, और बीजेपी जब सत्ता में आई तब से उसका एजेंडे पर था और ये पूरा सेशन चला गया। हाँ। ना कहीं लैंड बिल है, ना कहीं जीएसटी है, जिक्र तक नहीं हो रहा है जी। अब वो एजेंडा पीछे चला गया। हाँ। अब आ गया है कि ये जो साहब ये कांड हुआ है इसमें अगस्ता वेस्टलैंड। तो अब सवाल इस बात का है कि तब भी यही है। हाँ। एक बात मैं और कह दूं कांग्रेस के लिए जो मैंने कही थी, बीजेपी के लिए भी कह दूं कि भेड़िया आया, हमने कहावत पढ़ी थी। हाँ। देखिए ये नारा तभी तक लगाइए कि जिस दिन वाकई भेड़िया आया उस दिन देश आप पर विश्वास कर सके। इसलिए भेड़िया आया बहुत ज्यादा कहने से बीजेपी के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। जी चलिए, अमित पांडे और अरुण सिंह दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास भी चलेंगे और साथ ही साथ आपको स्थिति दिखाएंगे मार्च की क्या है। कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मंच पर आने वाले हैं।